हेलो ऑल एंड वेलकम टू अवर चैनल होलिस्टिक फैक्ट्स। प्रीलिम्स प्राइम वीडियोस में आज हम विक्ट्री डे के बारे में देखेंगे। तो अभी रिसेंटली यानी कि 24 जून को रशिया में 75th विक्ट्री डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया था। पहली बात तो 9 मई को यूजुअली ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, बट कोविड-19 पैंडेमिक के वजह से इसे पोस्टपोन कर दिया गया था और फाइनली 24 जून को इसे सेलिब्रेट किया गया था। तो दिस विक्ट्री डे मार्क्स द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू एंड द विक्ट्री ऑफ एलाइड फोर्सेस ओवर द एक्सिस फोर्सेस इन 1945। सो वी नो कि वर्ल्ड वॉर एंडेड इन 1945, तो उसी की विक्ट्री सेलिब्रेट करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। तो टर्न ऑफ इवेंट्स कुछ ऐसे हुए थे कि 30 अप्रैल को हिटलर हैड शॉट हिमसेल्फ और फिर 7 मई को जर्मन ट्रूप्स ने सरेंडर कर दिया था और ये सरेंडर फॉर्मली वाज एक्सेप्टेड द नेक्स्ट डे एंड केम इनटू इफेक्ट इन May 9। तो बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में जो कि एलाइड फोर्सेस की तरफ से थी, इसे 8 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, और इसे विक्ट्री इन यूरोप डे बोला जाता है। तो हल्का सा टाइम डिफरेंस की बात है, ठीक है। 8 मई को फॉर्मली एक्सेप्ट हुआ था तो वहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ कुछ मनाती है और 9 मई को वो एक्चुअली इन इफेक्ट आया। प्लस देयर इज़ अ टाइम डिफरेंस, रशिया इतना वास्ट है और यूरोप से रशिया जाओ तो देयर इज़ अ टाइम डिफरेंस, राइट, जिसके वजह से डेट्स थोड़ी सी अलग है। एंड देन 24 जून को मनाया गया था और वो भी रशिया के लिए एक सिग्निफिकेंट डे है क्योंकि आफ्टर विनिंग द वॉर एंड हैविंग इट्स ओन विक्ट्री डे ऑन May 9, जोसेफ स्टालिन जो अर्स्टवाइल वहाँ के प्रीमियम थे, he wanted to commemorate the victory with a military parade on June 24, 1945 विक्ट्री डे के लिए ही, ठीक है, ओवर द विक्ट्री ऑफ फॉर द विक्ट्री ओवर जर्मनी इन द ग्रेट पैट्रियोटिक वॉर। हैंस द फर्स्ट विक्ट्री डे परेड 24 जून को ही हुआ था मॉस्को में। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 सितंबर 1, 1939 से लेके सितंबर 2, 1944 तक चला था एंड इट स्टार्टेड व्हेन जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड एंड देन ब्रिटेन एंड फ्रांस डिक्लेयर्ड वॉर ऑन जर्मनी की एक यूरोपियन पावर पे। और वैसे भी देखिए वर्ल्ड वॉर 1 में भी ब्रिटेन और फ्रांस जो थे वो जर्मनी के ऑपोजिट ही थे, ठीक है। तो यहाँ पे पोलैंड को जर्मनी ने अटैक किया और वहाँ पे फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी पे वॉर डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। देन मेन लीडर पावर्स जो इन्वॉल्व थे इस वॉर में वो कौन से थे, तो एक्सिस पावर्स में जर्मनी, इटली एंड जापान, एंड अलाइज पावर में फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नाम है, इन्हें याद रखिए। ये वॉर जो है ये थ्रू आउट द वर्ल्ड लड़ा गया था इसे, ठीक है। तो बहुत सारी कंट्रीज़ थी जो इनमें इन्वॉल्व थी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारी कंट्रीज़ के सिर्फ ट्रूप्स थे, जैसे कि इंडिया ने भी बहुत ज़्यादा सोल्जर्स जो है वर्ल्ड वॉर 2 में कंट्रीब्यूट किए थे, ठीक है। और ये सबसे बड़ा और सबसे ब्लडीएस्ट वॉर भी माना जाता है। फिर भी याद रखिएगा जब द ग्रेट वॉर बोला जाता है तो इट रेफर्स टू वर्ल्ड वॉर 1 बिकॉज इट वॉज फर्स्ट ऑफ दैट काइंड, ठीक है। देन वर्ल्ड वॉर 2 में ऑलमोस्ट 40 to 50 मिलियन डेथ्स हुए थे और इट वॉज द ब्लडीएस्ट कन्फ्लिक्ट एंड द लार्जेस्ट वॉर इन द हिस्ट्री। द वॉर बिटवीन USSR एंड जर्मनी बिगैन ऑन 22 जून 1941। अब कैसा है कि ये जो सारे लीडर पावर्स है दे डिडंट स्टार्ट फाइटिंग ईच अदर एट वंस, ठीक है। धीरे धीरे अलग अलग सुपर पावर्स इस वॉर में खींचे गए थे। तो जैसे कि पहले हमने देखा कि जर्मनी अगेंस्ट फ्रांस और ब्रिटेन तो हो ही चुका था, धीरे धीरे बड़ी बड़ी पावर्स आती गई जिनमें से 2 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि USSR और रशिया। तो USSR और जर्मनी के बीच में वॉर शुरू हुआ जब जर्मनी ने सोवियत यूनियन को इन्वेड करने की कोशिश की, ठीक है। अब जर्मनी को क्योंकि इनिशियली काफ़ी विक्ट्री मिल रही थी, राइट, बहुत सारा एरिया जर्मन इन्फ्लुएंस के अंडर आ रहा था जिनके वजह से दे गॉट कॉन्फिडेंट और दिस इन्वेडेड रशिया, रादर ट्राइड टू इन्वेड रशिया एंड देन रशिया एंटर्ड द वॉर, ठीक है, एलाइड पावर की तरफ से। एंड देन पैसिफिक रीजन में जब वॉर शुरू हुआ इट बिगेन ऑन December 7 और 8 पकड़ लीजिए 1941 when Japan attacked the American naval base at Pearl Harbor। पर्ल हार्बर के बारे में आपने बहुत सुना होगा, उसके ऊपर एक मूवी भी आई है, काफ़ी अच्छी मूवी है वो। और USA अब तक क्या कर रहा था, इट वॉज प्रोवाइडिंग द मनी पावर, राइट, बट USA वॉज ट्राइंग टू स्टे अवे फ्रॉम दिस वॉर। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के जो रिपरकशंस हुए थे, जो नुकसान हुआ था, जो ब्लडशेड हुआ था, वो सारा सब ने ही देखा था। USA वॉज ट्राइंग टू स्टे अवे फ्रॉम दिस, बट जैसे ही पर्ल हार्बर पे अटैक हुआ जापान की तरफ से USA एंटर्ड द वॉर, ठीक है।
एंड देन अदर अमेरिकन, डच एंड ब्रिटिश मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थ्रू आउट एशिया पे भी अटैक होने लग गए थे, ठीक है। एंड देन ये वॉर बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है, द लार्जेस्ट वॉर। हाउ डिड इट एंड? तो मोस्ट सिग्निफिकेंट जो हमें यहाँ पे याद रखना है, इट एंडेड, तो एटॉमिक बॉम्बिंग हुआ था हिरोशिमा और नागासाकी पे अगस्त 1945 पे, एंड इट नॉक्ड जापान आउट ऑफ द वॉर। जापान यहाँ पे एक बहुत बड़ी पावर की तरह उभर कर आ रहा था, ठीक है। एंड जापान ने ऑलरेडी चाइना और रशिया साइड से इन्वेड कर लिया था, और आइलैंड्स जो थे कुछ कुछ यूएसए के और अलाइड पावर्स के आइलैंड्स वगैरह भी पैसिफिक साइड में जापान कॉन्कर करते हुए जा रहा था। तो एट दैट टाइम 1945 में यूएसए अटैक्ड जापान, और हिरोशिमा और नागासाकी पे 2 एटॉमिक बॉम्ब्स को डेटोनेट किया गया था, और इनका नाम है लिटिल बॉय और फैट मैन, ठीक है। तो लिटिल बॉय थोड़ा कम इंटेंसिटी का था, रिलेटिवली कम इंटेंसिटी, क्योंकि उसमें भी काफ़ी लोगों की जाने गई। और फैट मैन जब नागासाकी पर डिटोनेट किया गया था, 80,000 पीपल डाइड इंस्टेंटेनियसली, 90% ऑफ द सिटी वॉज डिस्ट्रॉयड कम्प्लीटली, और उसके बाद भी रेडिएशन फॉल आउट वगैरह की वजह से ऑलमोस्ट टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लोग जो थे वो बहुत परमानेंटली, उनको परमानेंट डैमेजेस हो गए बॉडी में, या तो फिर डेथ हो गई। तो दिस मतलब भले ही वॉर सितंबर में एंड हुआ था, बट दिस स्टार्टेड इट, ठीक है, क्योंकि इसके बाद जापान एक मेजर पावर जो है वो वॉर के बाहर हो चुका था। एंड देन धीरे 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 एक्सिस पावर्स ने सरेंडर करना शुरू किया, और फाइनली सितंबर ने कम्प्लीटली इस वॉर को ख़त्म कर दिया। अब हमारे लिए एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड वॉर 2 में इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या था। ये हम बहुत शॉर्ट में अभी फ़िलहाल यहाँ पे देखेंगे। तो वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंडिया ने, ठीक है। मिलिट्री हमने काफ़ी प्रोवाइड की थी, सोल्जर्स हमने काफ़ी प्रोवाइड किए थे, ठीक है। और एक यूनिक चीज़ यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 में इंडिया दोनों तरफ से लड़ा है, ठीक है। तो ऑफिशियली हम देखें तो इंडियन आर्मी फॉट ऑन दी साइड ऑफ एलाइड फोर्सेस, राइट, क्योंकि हम ब्रिटेन की कॉलोनी थे। बट मैनी प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो थे, ठीक है, मोहन सिंह हम जानते थे, इनका ब्रेन चाइल्ड था ये कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर को लेके वो एक आर्मी खड़ी करे जो हमें ब्रिटेन से लिबरेट करेगी, ठीक है। तो प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स जो थे उस समय पे उन्होंने एक बटालियन बनाया था, उन्होंने आर्मी बनाई थी। दे फॉट बिसाइड्स एक्सिस पावर जापान की तरफ से, क्योंकि जापान ने इसमें मदद की थी, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 2.5 मिलियन इंडियन मैन वेर इन्वॉल्व इन द सेकेंड वॉर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने ज़्यादा नंबर में हमने सोल्जर्स प्रोवाइड किए थे। ऑलमोस्ट 80,000 हैड डाइड, ठीक है। एंड मोस्ट नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूशंस नॉर्थ अफ्रीका, इटली और बर्मा साइड में किए गए थे। और अर्स्ट वाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उस समय पे हमें बिना कंसेंट किए हुए ही वॉर में पार्टिसिपेट कर लिया था, और वॉर में इंडिया को पार्टिसिपेट करा लिया था, मतलब इंडियन सोल्जर्स और इंडियन आर्मी यूज़ करना शुरू कर दिया था। और वॉर शुरू हो जाने के बाद उनके ऊपर प्रेशर आ रहा था कि आपको इंडियन गवर्नमेंट का भी सपोर्ट चाहिए है इस वॉर में, ठीक है, ताकि पूरी तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो सपोर्टेड रहे इस वॉर में। तो यूएसए की तरफ से भी प्रेशर आ रहा था, बाकी अलाइड पावर्स से प्रेशर आ रहा था, जिसके वजह से ब्रिटेन कॉन्स्टेंटली ट्राइड टू वू इंडियंस, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन भी आया था उस समय पे, राइट, बट क्रिप्स मिशन के जो भी प्रोविजंस थे वो हमें मंजूर नहीं थे। तो उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट भी हुई थी। फिर 1943 में हम जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी उन्होंने एक्टिवली इस वॉर में पार्टिसिपेट किया था जापान की तरफ से, और अंडमान निकोबार आइलैंड पे आके उन्होंने अपना बेस बनाया था, और उधर नॉर्थ ईस्ट की तरफ से भी बनाया था। तो वर्ल्ड वॉर 2 का इंडिया पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था, ये याद रखिए, ठीक है। वॉर में सोल्जर्स को प्रोवाइड करने के लिए खाना चाहिए होता है, सप्लाइज चाहिए होता है, ठीक है। तो उस समय पे कुछ जगह पे देखा जाए तो इंडियन इंडस्ट्रीज कुछ पर्टिकुलर सेक्टर पे थोड़ी फ्लरिश भी हुई। तो फैमाइंस, मैन मेड फैमाइंस भी क्रिएट हुए। 1943 में हम जानते हैं बहुत बड़ा फैमाइन था, इट वाज इसेंशियली मैन मेड फैमाइन, ठीक है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की जानें भी गई थे। तो हिस्ट्री में वर्ल्ड वॉर 2 एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वॉर रहा है, याद रखिए, ठीक है। और इसके बारे में ये कुछ फैक्ट्स भी आप प्रीलिम्स के लिए याद रख लेंगे तो काफ़ी है। I hope you liked this video, and if you did, please like, share and subscribe to our channel Holistic Facts. Thank you.